डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जैसे कि हमारे 27 को मैथ का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। आज की वीडियो में तो मैं आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक का एक फॉर्मूला वाइज रिवीजन करवाएंगे। किस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है ये बताएंगे आपको। फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रखेंगे जो हमें सीधे सीधे हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये आपके लिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 8 फॉर्मूला वाइज किस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब आपको बताया जाएगा। फिर इन चैप्टरों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें हाफ ईयरली एग्जाम में 27 नवंबर एग्जाम में जो क्वेश्चन हमारे लिए आएंगे वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ओके, तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 रियल नंबर। चैप्टर 1 हमारा रियल नंबर है, तो हम रियल नंबर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं रियल नंबर के बारे में आपको। रियल नंबर में हमें सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें इंटीजर नंबर। मैं अभी आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा रियल नंबर सारे। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए ये क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही है। तो इंटीजर नंबर जिसमें हमारे इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक इंटीजर्स नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर दैट मीन्स काउंटिंग नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। इसमें होल नंबर, होल से आपको समझ में आ रहा होगा, होल शेप आपका 0, ये नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं। इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर नंबर में नेगेटिव भी आते हैं। देन फिर आते हैं हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको पढ़ने हैं। रेशनल नंबर को आपको भी इतना याद रखना है, P/Q की फॉर्म में होते हैं। PQ बिलोंग्स इंटीजर, PQ बिलोंग्स इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर है। चैप्टर 1 है जो आपका, चैप्टर 1 में आपको प्राइम फैक्टर, LCM, SCF, इरेशनल नंबर प्रूफ। हाफ ईयरली एग्जाम में प्राइम फैक्टर अपना एक क्वेश्चन रहेगा। हाफ ईयरली एग्जाम में एक क्वेश्चन प्राइम फैक्टर का रहेगा, LCM, SCF का एक क्वेश्चन रहेगा। इरेशनल भी प्रूफ करने के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली में 50% चांस आने की, हाफ ईयरली में आपका प्राइम फैक्टर हो, LCM, SCF के लिए क्वेश्चन रहेगा। तो LCM, SCF के लिए मैं आपको LCM, SCF के लिए मैं एक फॉर्मूला शेयर करूंगा मैं आपसे। आपने पढ़ रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल HCF मल्टीप्लाई LCM। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल HCF मल्टीप्लाई LCM। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन में आपको HCF गिवन होता है, बहुत नंबर्स गिवन होते हैं, आपसे LCM फाइंड आउट करवाना होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF डिवाइड दे दोगे, LCM आपका आ जाएगा। इरेशनल प्रूफ करना, इरेशनल प्रूफ देखो कैसे करोगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्वेश्चन नहीं करा रहे अभी हम। इरेशनल प्रूफ हमें कैसे करना है, जब भी हम किसी भी नंबर को, जैसे √2 है आपका, आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले आपको इसको एज्यूम करना होगा कि इरेशनल नंबर है। किसी भी चीज़ को कहने के 2 टाइप होते हैं। जैसे हमने कॉइन को हवा में फेंका
हमें दिख रहा है कि हेड आया है, या तो मैं ऐसे बोलूंगा ये हेड है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये टेल तो नहीं है। जब टेल नहीं है तो फिर वो एग्जैक्टली क्या होगा, हेड ही होगा। तो ऐसे ही रूट 2 को हमें रेशनल प्रूफ करना है, तो पहले हम इससे ये बताएंगे कि ये रेशनल तो नहीं है। जब ये रेशनल नहीं होगा तो फिर ये रेशनल होगा। तो सबसे पहले हम इसको रेशनल एज्यूम करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि ये रेशनल नहीं है तो वो रेशनल हो जाएगा। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 में। तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 2 की मैं थोड़ी सी बात करूंगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में ही। चैप्टर 2 में आपका चैप्टर 2 है आपका। चैप्टर 2 में हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं पहले मैं डिफाइन करना चाहता हूं थोड़ा सा। डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ 1, किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं हम। लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री किसी भी इक्वेशन की 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री किसी भी इक्वेशन की 3 होगी उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और डिग्री किसी भी इक्वेशन की मोर देन 3 होगी वो होता है हमारा पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो पॉलिनोमियल्स को हम ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में लिखते हैं। a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म। a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पढ़ेंगे। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए। अल्फा बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। जैसे आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। आपसे बोला जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, तो आप राइट कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस 3 अपॉन 2। अल्फा बीटा होगा आपका c अपॉन ए, दैट मीन्स 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है चैप्टर 2 से। एक तो हमारा ये क्वेश्चन रहता है कि हमें इसके रिलेशन भी वेरीफाई करने होते हैं, तो हम इसके नॉर्मल इक्वेशन मिडल टर्म से स्प्लिट करके इसके जीरोस निकालेंगे, फिर हम अल्फा बीटा से इसको रिलेशन वेरीफाई करेंगे। चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन हमारा और आता है, आपको क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन होगी, सपोज दैट 5, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन होगी, सपोज दैट 2। आपको बोला जाएगा राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राइट करने का ये फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देन एंड अल्फा बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकल कर आ जाएगी, x² माइनस 5x प्लस 2। यही आपका फाइनली आंसर।
चैप्टर 2 में हमें इतना ही पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीन्स है लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। पेयर दैट मीन्स हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी तो 2 इक्वेशनों को पेयर हो गया। लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन जिनकी वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, लीनियर इक्वेशन हो गया। 2 वेरिएबल, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल हमारा x है और दूसरा वेरिएबल हमारा y है। तो यहाँ पे इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के चैप्टर 3 में हमें 2 मेथड पढ़ने हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा बस। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है हमारा कि हमें किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x इक्वल टू -6 माइनस 3y, x की वैल्यू आ जाएगी -6 माइनस 3y अपॉन 2। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू y की फॉर्मेट में निकाला है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन मेथड हमारा क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में हमें x एंड y के कोफिशिएंटों को दोनों ही इक्वेशनों में सेम करना होता है। ये हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो वन वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में से निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। एलिमिनेशन मेथड में हमें अपने को वेरिएबलों के कोफिशिएंटों को सेम करना होता है, किसी भी डेट से मल्टीप्लाई करके, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। इसी थर्ड चैप्टर में हमें आगे क्या पढ़ना होगा, देखो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, उनके जीरोस कैसे रहने वाले हैं, सॉल्यूशन कैसे रहने वाले हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ मैं a1x प्लस b1y इक्वल टू, या दैट मीन्स प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें बताने है कि किन्हीं भी इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो देखो हम कैसे सीधा सीधा फाइंड आउट करेंगे। व्हेन फर्स्ट कंडीशन है आपकी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, दैट मीन्स आपकी जो इसकी ग्राफ है, जब हम इन इक्वेशनों को ड्रॉ करेंगे तो इनकी जो लाइनें होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी और सॉल्यूशन आपका कैसा रहने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, exactly one solution when a1 upon a2 not equal b1 upon b2, exactly one solution होगा। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2, when a1 upon a2 equal है b1 upon b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो आपकी जो लाइनें होंगी वो पैरेलल लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। और सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन है आपकी a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। जब आपकी लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, मैनी सॉल्यूशन
इस कंडीशन में आपके जो सॉल्यूशन रहने वाले हैं वो मैनी सॉल्यूशन रहने वाले हैं। तो आपको चैप्टर 3 में ये तीनों कंडीशन है याद रखनी है। किसी भी इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, उन सॉल्यूशनों को, उन लाइनों को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन होता है, तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। तो चैप्टर 3 हमारा इतना ही हमें करना है। चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है। इसमें भी एक तो आपको वेरिएबल जीरोस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला भी है अपना, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। से हम श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें इस फॉर्मूले से भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड आपको याद रखना है, इसमें सेकंड आपको याद रखना है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आपके रियल रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिफरेंट आपके रूट आएंगे। व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होगा, आपके रियल रूट होंगे और इक्वल भी होंगे। कैसे होंगे? इक्वल भी होंगे। थर्ड नंबर पे आपके b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 इमेजिनरी रूट होंगे, नो रियल रूट। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो आपके रूट कैसे होंगे? नो रियल रूट। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रियल रूट होंगे, डिफरेंट रूट होंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 रियल रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 नो रियल रूट। फिर हम चैप्टर 5 की बात करेंगे। चैप्टर 5 अर्थमेटिक एपी आपकी। चैप्टर 5 में आपको जैसे आपके पास सीरीज होगी 1, 3, 5, 7, 9, 11। हम एपी की बात कर रहे हैं। चैप्टर 5 में आपके पास एक सीरीज होगी। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ये एपी है या नहीं। तो एपी निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, ईच टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। जैसे मैं बात करूंगा ये 1, ये हमारी ए दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, डी दैट मीन्स होता है a2 माइनस a1। डी है हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 इक्वल होगा a3 माइनस a2 इक्वल होगा a4 माइनस a3 डॉट। जब आपको किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है। यदि वो एपी है तो सेकंड टर्म के लिए आप सीधा कैसे फाइंड आउट करोगे? सेकंड टर्म के लिए a प्लस डी। थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है आपको, थर्ड टर्म a प्लस 2d। फोर्थ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है a प्लस 3d। यदि आपको 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, 10th टर्म a प्लस 9d, यदि आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है, nth टर्म, तो nth टर्म को हम यहाँ an से लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो -1 करके हम सीधा 10th टर्म निकालनी है तो a प्लस 9d, 1 माइनस कर दिया a प्लस 9d। nth टर्म निकालनी है तो a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d।